पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर झारखंड कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में हक साझा अभियान चला रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पटले के नेतृत्व में रांची में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आम लोगों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया। मुखर संवाद ने आम लोगों के बीच पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर उनकी राय जानी। तकलीफ हो रही है, क्यों सरकार इस पर चेतते हैं, क्यों संवेदनशील सरकार नहीं है। पेट्रोल का देख लीजिए, रोज दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल गैसेस का 100 से पार हो गया पूरे देश में। तो हम इसके विरोध में आज अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान। लोग आ रहे हैं, लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं, जब पेट्रोल पंप भरा रहे हैं उनसे दस्तखत ले रहे हैं। तो ये हम अभियान चला रहे हैं लोगों को केंद्र को बताने के लिए कि लोग आपके खिलाफ हैं, इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें लोगों को परेशान कर रही है। कोरोना के संक्रमण के बाद जहां अर्थव्यवस्था उठती हुई नज़र आ रही थी, वहीं पेट्रोल और डीजल की महंगाई के कारण अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है और आम आदमी इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है। हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं वो परेशान लोगों को कर रही है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोर नाथ सहदेव हैं। लाल किशोर जी, लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पर असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए, ये सरकार बिल्कुल निरंकुश है, जन विरोधी है। इसीलिए सरहद पर, दिल्ली बॉर्डर पर साल भर से किसान आंदोलन कर रहे हैं, घर द्वार छोड़ के वहाँ डटे हुए हैं। उस पर भी केंद्र सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार। प्रजातांत्रिक तरीके से हम लगातार विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार नित्य प्रतिदिन दाम बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि इस सरकार को डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं है। ये सरकार हिटलर शाही तरीके से, मनमानी तरीके से चलाई जा रही है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जन भावनाओं की कोई आदर सरकार करेगी। अगर मान लीजिए कि जनता को ये ताकत दिया होता संविधान ने, तो सरकार को 5 साल के पहले ही जनता वापस बुला लेती। लेकिन ये अधिकार देश की जनता के पास नहीं है। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों पर केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर जनता ने उन पर भरोसा करके उनको चुना है और जनता की जो भावना है उसका आदर करनी चाहिए। ऐसे में हमारे पास जो विकल्प है, जो डेमोक्रेटिक तरीका है, उस पर हम आंदोलन कर रहे हैं। आज हज़ारों की संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के खिलाफ, केंद्र की सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हम लोगों ने लोगों से हस्ताक्षर करवाए हैं। और ये देश भर से करोड़ों हस्ताक्षर प्रधानमंत्री जी के कार्यालय भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को एक तरह से चेतावनी होगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल का जो हाल है राजधानी रांची में, वो हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये 100 रुपये है पेट्रोल, यानी आप देख सकते हैं तस्वीरें 185 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वहीं 96 रुपया 68 पैसे ये जनरल जो पेट्रोल है वो दिखाई दे रहा। एक तरह से कहा जाए, आप जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें बयां करती हैं कि आम लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे में जो लोग हैं वो किस तरीके से, लोगों से हम जानते हैं। आप लोगों को कहीं पेट्रोल और डीजल परेशान करती है? परेशान तो करती है सर, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। पहले की अपेक्षा क्या स्थिति है? पहले का अपेक्षा तो अभी बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। पहले उतना नहीं बढ़ा हुआ था, अब बहुत ज़्यादा ही मतलब दाम बढ़ गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख ही रहे हैं कि कैसे आदमी जी रहा। कोरोना काल से आप देख ही रहे हैं। कोरोना परेशान तो कर ही रहा था, लेकिन वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों को लगातार परेशान कर रही है। आप लोगों को कहीं परेशानी हो रही है पेट्रोल और डीजल को भरवाने में? वो तो ऑब्वियसली है कि पैसा बढ़ा है तो परेशानी होगा ही। परेशानी तो होगा ही ना, थोड़ा बहुत तो होगा ही परेशानी। बजट पे असर पड़ रहा है?
डेफिनेटली 70 रुपये पेट्रोल से 100 रुपये पेट्रोल होगा तो बजट पे तो असर पड़ेगा ही थोड़ा बहुत, वो तो स्वाभाविक है। ये असर साफ है और लोगों में कहीं न कहीं चिंता की ज़रूर लकीरें हैं उनके चेहरे पे कि आखिर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो कहीं न कहीं महंगाई को बढ़ा रही है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के लिए ये कहीं न कहीं चेतावनी दिखाई देती है। आखिर जनता के पास वो अधिकार भी नहीं है वापस बुलाने का, नहीं तो केंद्र सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा भी दिखाई देता। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।